हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। ये सच्चाई है। संविधान के पहले हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने उस दर्द को समझा कि कैसे जानवरों की तरह जिंदगी है। कोई भी काम कराता है, पैसे नहीं देता, मारता पीटता है, गालियों से बुलाता है। सब जितने बड़े हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये चीजें एहसास की होंगी। जो अभी नए बच्चे हैं शायद उन्हें उन चीजों के बारे में ना पता हो, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने इन चीजों को दिल से एहसास किया होगा। हमारे पास पैसा नहीं, जमीनें नहीं, रोजगार नहीं, काम धंधे नहीं। सच्चाई है ना। उस दर्द को एक छोटे बच्चे ने महसूस किया और स्वयं नहीं किया। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि आज हम दिन रात बाबा साहब के गुण गाते हैं, बाबा साहब के बारे में बताते हैं, बाबा साहब को पूजते हैं, लेकिन क्या बाबा साहब अपने आप बन गए? मेरा एक सवाल है यहाँ पे, क्या बाबा साहब अपने आप बन गए? नहीं, उनको बनाने वाले उनके माँ बाप थे। अगर उनके माँ बाप ने ना सोचा होता, वो दर्द उस बच्चे के दिल में एहसास ना दिलाया होता, तो शायद वो भी आज एक आम जिंदगी जी रहे होते और आम जिंदगी काट के निकाल देते। तो मेरा आप सबसे एक विनम्र विनती है कि हम बाबा साहब को चाहते तो हैं, लेकिन बाबा साहब के माँ बाप जैसा नहीं बनना चाहते। हम नया बाबा साहब चाहते तो हैं जो हमारे समाज के लिए कुछ काम करें, लेकिन वैसे माँ बाप नहीं बनना चाहते। अपने बच्चों को वैसी तालीम नहीं देना चाहते, अपने बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं देना चाहते, बस बाबा साहब चाहते हैं। यही वजह है कि आज़ादी के इतने साल होने के बावजूद भी अभी हमारा समाज बहुत अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। जब तक आप लोग अपने दिमाग में ये चीज नहीं बैठाएंगे कि हमें एक बाबा साहब अपने घर से तैयार करना है, हर घर से एक बाबा साहब तैयार होगा। आप सोचो कि आपका बच्चा डीएम है, सोचो आपका बच्चा जज है, सोचो आपका बच्चा वकील है, सोचो आपका बच्चा डॉक्टर है, तो क्या कभी समाज में कभी आप लोगों को कष्ट झेलने पड़ेंगे? कभी नहीं। आपके साथ कोई समस्या होगी, आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है और थाने में हमारे भाई जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो वहां उनको सुन ही नहीं रहा कोई। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि हमारे लोग ही नहीं है वहां हमारी बात सुनने वाले, लोग ही नहीं जिसने उस दर्द को सहा हो। अगर हमारा कोई भाई होता, हमारा कोई जाटव भाई होता, हमारा कोई कनौजिया भाई होता, हमारा कोई रावत भाई होता और वो इन चीजों को सुनता, तो वो जरूर उस चीज को देखता, वो जरूर आपको साइड में ले जाता, इधर आओ हमको बताओ सारी कहानी क्या हुई थी। लेकिन वहां कोई हमारा है ही नहीं। हमने अपने बच्चे तैयार ही नहीं किए। पढ़ने में मन नहीं लगता, चल ठीक है जा खेत में काम कर ले। पढ़ने में मन नहीं लगता, चल जा कमा ले। पढ़ने में मन ले, चल मजदूरी कर ले। लेकिन उसको पढ़ाने की कोशिश नहीं की, उसे खुद बैठ के आपने ध्यान नहीं दिया कि खुद उसके साथ जो माँ बाप हैं, मैं मानता हूं कि अभी गरीबी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती, बहुत थक जाते हैं, लेकिन अगर एक जिम्मेदारी ये भी समझ लें कि चाहे जितना थक जाएं, चाहे जो हो जाए, 2 घंटे अपने बच्चों के साथ जरूर बैठेंगे। 2 घंटे, 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, उनसे पूछेंगे और ये बिल्कुल प्रण कर लें कि जब तक ये 18 से 20 साल का नहीं हो जाता, तब तक मैं ये 2 घंटे अपने बच्चों को जरूर दूंगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ इस बात को कि आपके बच्चे कभी पीछे नहीं होंगे, आपके बच्चे कभी असफल नहीं होंगे, आपके बच्चे कभी मजदूरी नहीं करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। बस 2 घंटे अपने बच्चों को दीजिए, कुछ भी करिए दिन भर, लेकिन 2 घंटे सोच लीजिए वो आपकी पूजा है, वो आपकी पूजा है। उस पूजा की तरह अपने बच्चों को दीजिए 2 घंटा। और 2 घंटा अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो इन्हीं बच्चों में एक आईएएस बन के तैयार होगा, एक पीसीएस बन के तैयार होगा, एक डॉक्टर बन के तैयार होगा, एक इंजीनियर बन के तैयार होगा, एक जज बन के तैयार होगा, एक वकील बन के तैयार होगा, जो आपके लिए लड़ेगा, जो उस दर्द को समझेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं।
और जिन जिन ने इस चीज को किया है आज वो सक्षम हैं। आज कुछ परिवार यहाँ पर हैं जो बाहर से आते हैं आप लोगों से मिलने, तो क्या आप सोच रहे हैं कि वो पहले से धनवान रहे होंगे? नहीं, वो भी अभी बने हैं। और उसी दर्द को सहते सहते एक टीम बनी, लक्ष्य, जिसका नाम आज आप सुन रहे हैं, लक्ष्य। ये इन्हीं लोगों की टीम है जो नीचे स्तर से उठ के ऊपर पहुंचे और उस दर्द को उन्होंने सहा और सोचा नहीं, हम अपना समय निकाल के अपने लोगों से मिलेंगे, इन्हें बताएंगे वो राज क्या है, कैसे ऊपर उठा जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अपने अंदर ताकत डेवलप करें। जो थोड़ा बड़े हो गए हैं बच्चे, नहीं लगता मन पढ़ने में या नहीं पढ़ते हैं, शारीरिक ताकत डेवलप करो अपने अंदर। बुद्धि बल हो या तो बाहुबल हो, ये तो हमारे हाथ में है ना। बुद्धि बल पढ़ के हासिल कर लो, बाहुबल मेहनत करके हासिल कर लो। इनमें से कोई भी एक बल आपके अंदर है तो आप किसी से भी भिड़ जाओगे। बाहुबल है, भिड़ जाओगे। क्या बोल रहा है भाई? है क्या बोल रहा है मेरी बहन को, क्या बोल रहा है मेरे भाई को? होगा ना। और अगर आपके अंदर बाहुबल नहीं है तो आप अपने भाई को पीछे खींच लोगे, चल घर चल, अभी घर पे भी पिटवाऊंगा। क्यों उससे क्यों ऐसा झगड़ा किया? होता है ना कि हम दूसरी गलती होती है और हमारा बच्चा अगर अकड़ के बोल भी दे ऐसे क्यों बोल रहा है, इतना बोलने पे वो उससे भी पिटता है, घर पे भी पिटता है, क्योंकि बाहुबल नहीं है। अगर बुद्धि बल होगा, पढ़े लिखे होगे तो भिड़ जाओगे। क्या बोल रहा है भाई? अभी बताऊं, SC ST लग जाएगा, ये हो जाएगा। ये बुद्धि बल, क्योंकि आपके अंदर शैक्षिक योग्यता है, बाहुबल ताकत है। ये दो चीज हमारे हाथ में है, कभी भी इनको हम हासिल कर सकते हैं, बस प्रण लेना होगा। सुबह सुबह जिसे बाहुबल चाहिए या बुद्धि बल चाहिए, एक ही नियम है दोनों का। सुबह जगो, नियम से हर चीज करो, नियम से चीजें हो जाएंगी। आने वाले 10 साल 15 साल बाद आप देखोगे आप सक्षम हो दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। और इस स्तर से उठोगे तो अपने विचारों से, अपनी चीजों से कभी पीछे नहीं होगे। और जो भी व्यक्ति अपने विचारों से पीछे हट जाता है, आज अगर बाबा साहब की मैं बात करूं, बाबा साहब या हमारे बहुत सारे संत ऐसे हुए, जब ये बड़े स्तर पे पहुंच गए तो इनको बहुत सारे ऑफर मिले। ऑफर समझते हैं आप? बाबा साहब को कहा गया तुम्हारे पास इतनी सारी डिग्रियां, इतनी शिक्षा है, क्या कर रहे हो इन भूखे लोगों के पास? भूखे नंगे लोग हैं ये, क्या कर रहे हो यार? तुम्हें अच्छी नौकरी देंगे, बंगले में रहोगे, गाड़ियों में रहोगे, ऐश करोगे। बहुत सारे संत ऐसे हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो थोड़ा बढ़े, लोगों ने उन्हें खींचना चाहा कि तुम क्या कर रहे हो इन भूखे नंगे लोग, ये नहीं समझेंगे। दिन रात भाषण दिया जाए, इन्हें समझाया जाए, लेकिन इनकी बुद्धि वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विचारों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने लोगों के बीच में गए। और यही वजह है कि आज उनका नाम हर व्यक्ति की जुबान पर है। आज लोग उन्हें पूजते हैं। एक छोटी सी कहानी है, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक बार एक व्यक्ति होता है और काफी परेशान होता है, उसके पास नौकरी नहीं होती, तो वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो दिन भर नौकरी ढूंढता है, उसे कोई नौकरी नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, लौट के निराश होकर घर आ रहा होता है। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आवाज लगाता है कि भैया कोई मजदूर मिलेगा क्या? तो वो कहता है कि मैं ही हूं मजदूर, मैं कर लूंगा काम। कहता है ये 3 गठरियां हैं, इनको उठाना है। तो उसने कहा ठीक है, तो उसको एक गठरी दे देता है। और जैसे ही वो उसको उठाता है तो काफी वजनी होती है। तो फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है उससे बोलता है कि ध्यान से उठाना, इसमें सिक्के हैं, 1-1 रुपए के सिक्के। बहुत पुरानी बात होती है, तो 1 रुपए भी बहुत ज्यादा कीमत थी उस समय 1 रुपए की। ताकि इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं, ध्यान से उठाना और भाग मत जाना। तो जो आदमी होता है वो कहता है कि बाबा बहुत ईमानदार आदमी हूं मैं, ऐसे नहीं भागता हूं। और वो गठरी लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद आगे चल के एक नदी आती है, छोटी सी नदी होती है, तो वो पार करने लगता है। तब वो बुढ़ा आदमी जो होता है पीछे, वो रुक जाता है, कहता है मैं तो पार नहीं कर पाऊंगा, 2 गठरियां हैं मेरे पास और मैं कैसे पार कर पाऊंगा, इनमें से एक और तुम ले लो।
लेकिन याद रखना इसमें चांदी के सिक्के हैं, लेके भाग मत जाना। वो कहता है कि मैं नहीं भागूंगा, इससे पहले एक सेठ के यहाँ काम करता था और इसी वजह से मुझे निकाल दिया उसने, क्योंकि मैं ज्यादा ईमानदार था। नदी पार हो जाती है, एक छोटी सी पहाड़ी मिलती है। अब पहाड़ी में फिर जो पीछे बुजुर्ग व्यक्ति होता है पीछे रुक जाता है, कहता है मैं तो बूढ़ा हूं, इस पहाड़ को चढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो ये भी तुम ले लो गठरी, तीसरी वाली। तो कहता है ठीक है दे दो, और बोलता है कि लेकिन ध्यान रखना इसमें सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं इसमें। और वो कहता है अरे परेशान मत हो, मैं नहीं भागूंगा, और वो भी उसको वो दे देता है सोने के सिक्के वाली। यानी कि तीनों की तीनों गठरी उस आदमी को मिल जाती है। अब वो जब वो पहाड़ी चढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में चलता है यार इतना पैसा है, पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा, मजा आ जाएगा, घर बना लूंगा, कितना आलीशान बंगला होगा, खाने पीने के लिए चीजें होंगी, नौकर होंगे, बहुत पैसा हो जाएगा। और वो अचानक से भाग जाता है और बूढ़ा आदमी चिल्लाता है कि रुक रुक रुक, लेकिन वो भाग जाता है। घर पहुंचता है, अपनी बीवी के पास बैठता है, बोलता है आज धनवान हो गए, इतना पैसा मिला है मुझे, इतना सारा पैसा। और उस गठरी को खोलता है, और गठरी को खोलने के बाद देखता है कि वो सारे जो सिक्के थे वो नकली थे, और उसमें एक कागज रखा होता है अंदर कि मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं अपने खजाने की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था, तुमने वो मौका खो दिया। तो हमारे बाबा साहब जो थे ना, आज उनका इतना नाम क्यों है? क्योंकि वो भागने वाले इंसानों में से नहीं थे, इसीलिए आज वो इतने बड़े संविधान के रचयिता हैं, आज वो हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो मैं इस बात के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, और मैं समझता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, उन्हें पढ़ाएं, थोड़ा सा टाइम दें उन्हें, अपने काम धाम में दिन भर बिजी ना रहें कि रोटी बनानी है, ये करना है, वो करना है। इसके साथ साथ उनको भी थोड़ा टाइम दें, पूछें क्या पढ़ाई की आज, उनके साथ थोड़ा सा दोस्ताना बनाएं, दोस्ती करें, ताकि अगर कुछ ऐसा घटित भी होता है तो वो आपसे बताएं। अधिकतर मैंने देखा है कि बच्चे अपने माँ बाप से इतना डरते हैं कि बहुत सारी चीजें वो अपने माँ बाप को बताते ही नहीं, और यही वजह हो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम पहले से सचेत करके रोक सकते हैं, लेकिन वो तब रुक सकती हैं जब बच्चे सारी चीजें हमसे बताएं। तो अपने बच्चों के साथ बहुत घुल मिल के रहें, उन्हें अपनी परिस्थिति बताएं, उन्हें पढ़ाई का महत्व बताएं और उन्हें शिक्षित करें। तो जय भीम, नमो बुद्धाय।